Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11th chemistry chapter number 6 and it's the third part of this chapter. Today's topic is extensive and intensive property. An extensive property is a property whose value depends on the quantity or size of the matter present in the system. Example, mass, volume, internal energy, etc. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है बेटे जो कि जिसकी की वैल्यू क्वांटिटी और साइज पर डिपेंड करती है. फॉर द एग्जांपल मास, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी. तो ये क्वांटिटी और साइज किसका होगा? सिस्टम का. एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड द प्रेशर. इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती है. ये कौन कौन से होंगे? डेंसिटी है, प्रेशर है. तो मतलब कि ये क्वांटिटी और साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होती. सिस्टम का क्या क्वांटिटी है, क्या उसकी साइज़ है, इसके ऊपर इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू होती हैं वो डिपेंड नहीं होती. फॉर द एग्जांपल टेम्परेचर, डेंसिटी एंड द प्रेशर. अ मोलर प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स ऑफ द सिस्टम 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस. If n is the amount of matter, then xm is equal to x upon n is independent of the amount of the matter. Now heat capacity. We measure heat capacity by the measure of transfer of heat. हीट का कितना ट्रांसफ़र हुआ है, इससे हम हीट कैपेसिटी को माप सकते हैं. द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इज द प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफ़र. देयरफॉर जो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ है इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर. वो हीट ट्रांसफर की प्रोपोर्शनल होता है. Q इज इक्वल टू COE एज एक्स इज मल्टीप्लाई बाय द T. यहाँ पर C जो है वो हीट कैपेसिटी है. Q इज इक्वल टू C डेल T होता है. तो यहाँ पे जो C है वो हीट कैपेसिटी होती है. नाउ द नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन द CP एंड द CV. CP और CV में क्या डिफरेंस है? At constant volume, the heat capacity C at a constant volume is denoted by the CV, and at constant pressure is denoted by the CP. The relationship between them is as follows. At constant volume, QV is equal to CV del T is equal to del U, and at constant pressure, QP is equal to CP del T is equal to del H. तो CP del T जो है इसको हम del S से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द CV एंड द CP कैन बी डिराइव्ड फॉर एन आइडियल गैस फॉर 1 मोल एज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो सी हियर, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस del H इज इक्वल टू del U प्लस del PV एंड del U इज इक्वल टू del U प्लस del RT. सो del U प्लस R del T. हियर del H is equal to del U plus R del T is a mole ideal gas equation. Now the substituting the values we get CP del T is equal to CV del T plus R del T. So CP is equal to CV plus RT. मेजरमेंट ऑफ del U एंड del H. del U और del H का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से होता है? Energy change can be measured with chemical or physical process by an experimental technique called the calorimeter. जो कैलोरीमीटर है ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसका कि यूज़ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के अंदर किया जाता है एनर्जी को मेजर करने के लिए. इन दिस प्रोसेस अ वेसल कॉल्ड द कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड. Knowing the heat capacity of the liquid in which the calorimeter is immersed and the heat capacity of the calorimeter, it is possible to determine the heat evolved by the measuring the temperature changes under two conditions, at constant volume and at constant pressure. तो यदि हम इसकी स्टडी करते हैं del U del H की, तो वहाँ पे वो हमें दो तरीके से करनी होती है. एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर. ये del U का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. फॉर del U मेजरमेंट हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस मेजरमेंट. तो del U जो है उसका मेजरमेंट किया जाता है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है. हिज स्टील वेसल इज इमर्स्ड इन अ वाटर बाथ. द होल डिवाइस इज कॉल्ड द कैलोरीमीटर. तो कैलोरीमीटर जो है इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है. ये एक स्टील का वेसल होता है
और इमर्ज इन अ वाटर बाथ, जो कि वाटर बाथ के अंदर रखा जाता है और इस तरीके से जो डेल यू है उसका मेजरमेंट किया जाता है। नाउ डेल एच मेजरमेंट, तो डेल एच मेजरमेंट वी कैन मेजर हीट चेंज एट द कांस्टेंट प्रेशर इन अ कैलोरीमीटर बाय द फॉलोइंग टेक्निक। डेल एच का जो वैल्यू है वो हम इस टेक्निक के थ्रू निकाल सकते हैं। वी नो दैट del H is equal to QP and therefore heat absorbed or evolved QP at constant pressure is also called heat of reaction or enthalpy of the reaction del RH. In an exothermic reaction, heat is evolved and the system is losses heat to the surroundings. Therefore QP will be negative। यदि हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें हीट इवॉल्व होती है और सिस्टम लॉस हीट, सिस्टम से जो हीट है वो लॉस होकर सराउंडिंग में चली जाती है, तो यहाँ पर जो QP है उसका मान नेगेटिव होता है। सिमिलरली एंडोथर्मिक यदि रिएक्शन होती है तो हीट एब्जॉर्ब की जाती है, यहाँ पे QP एंड del H जो है इनकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होती है। नाउ एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज के बारे में बताया गया है कि del RH of a reaction enthalpy in a chemical reaction, the reactants are the converted into the products and there are the represented by the reactant or product। यदि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, उन्हें हम आरओ की जो मार्क है उसके टेल पार्ट में रखते हैं और जो हेड पार्ट है उसके अंदर प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है जो कि हमें आफ्टर द केमिकल रिएक्शन प्राप्त होता है। द एंथैल्पी चेंज कम्युनिटी रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन। द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिनोटेड बाय द डेल्टा एच। तो जो एंथैल्पी चेंज है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। So del H is equal to sum of the enthalpy of the product minus sum of the enthalpies of the reactant। यदि हमें del H की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे जो एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो होगा, सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसमें से हमें सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, सो इन दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के अंदर बताया गया है कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी मस्ट स्पेसिफाई सम स्टैंडर्ड कंडीशन। यदि हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस की स्टडी करनी होती है। द स्टैंडर्ड कंडीशंस standard enthalpy of reaction is the enthalpy change of the reaction is the enthalpy change for a reaction when all the participating substance are in their standard state। जितने भी participating substance होते हैं जब वो standard stage के अंदर होते हैं तो change of reaction the enthalpy is the change for a reaction। तो चेंज ऑफ रिएक्शन के लिए चेंज फॉर रिएक्शन के अंदर जब ये चेंजेस होते हैं तब वहाँ पर हम जो जितने भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस हैं उनको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में रखते हैं और वहीं पे हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पीज की बारे में जो वैल्यूज़ है वो मिलती हैं। द स्टैंडर्ड स्टेज ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इट्स इज प्योर फ्रॉम 1 बार। यदि हम स्टैंडर्ड स्टेज ऑफ सब्सटेंस के स्पेसिफाइड टेम्परेचर की बात करें तो वह 1 बार लिया जाता है। फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड स्टेज ऑफ द लिक्विड एथेनॉल एट 298 केल्विन इज प्योर लिक्विड इथेनॉल। At 1 bar standard stage of the solid iron at the 500 Kelvin is pure iron at 1 bar। We denote standard enthalpy of the reaction as del H hash। तो जो del H हैश है उससे हम लोग इसे शो करते हैं और यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं वो कुछ स्टैंडर्ड स्टेज के लिए हैं कि उस वक्त जो सॉलिड आयरन है उसका कितना जो है टेम्परेचर है वो होता है। नाउ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशंस आल्सो इन्वॉल्व एनर्जी चेंज इन अ शॉर्ट इन अ रिक्वायर्ड हीट ऑफ द ड्यूरिंग एक्शन। फॉर एग्जांपल आइस फॉर मेल्टिंग इनटू द वाटर। यदि आइस जो है वो वाटर के अंदर मेल्ट होती है तो उस समय के अंदर जो फेजेस ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो क्या है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेज के अंदर चेंजेस होते हैं और जो एनर्जी है वो 6 किलोजूल पर मोल जो है वो यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है। द एंथैल्पी चेंज द accompanies melting of the 1 mole of a solid substance in standard stage is called the standard enthalpy of the fusion or molar enthalpy of the fusion। Now the amount of heat required of the vaporize 1 mole of the liquid at the constant temperature and the under standard pressure
1 bar is called the standard enthalpy of the vaporization और molar enthalpy of the vaporization। तो यदि हम molar enthalpy of the vaporization की बात करते हैं तो वो बताता है कि the amount of the heat is required to vaporize 1 mole of a liquid at a constant temperature under standard pressure। या एक 1 mole liquid है जिसपे कि हमने जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट रख रखा है, जो टेम्परेचर है वो भी हमने कांस्टेंट रखा है। तो इस समय जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा और मोलर एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द डेल VAPH। Standard enthalpy of the summation is a change in the enthalpy when 1 mole of a solid substance sublimes at a constant temperature and the under standard pressure. Now it is denoted by the del SUB and H sub. Now standard enthalpy of formation के बारे में यहाँ बताया गया है कि the standard enthalpy changed by the formation of the 1 mole of a compound from its element in their most stable stage of the aggregation is called the standard molar enthalpy of the formation and is denoted by the del FH. So it is a third part is completed. Now next chapter, the next part of this chapter I will be explain to you the next part of the video. Thank you very much students.